हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एसएससी की इस सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। अब हम वो सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देरी मत कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो जुड़ जाइए इससे। और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पहले के क्वेश्चन में इन लोगों ने जो बोल दिया है वो देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक संख्या है वो 11 अंकों की है और 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 अंकों की है, वो 88 से विभाज्य है। तो आपको बताना रहेगा कि a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो है 88 दिया है तो 88 को हम ऐसे लिख लेते हैं और हमें पता है कि ये संख्या 11 का और 8 का मल्टीपल होगी। इसका मतलब 8 से संख्या कौन सी डिवाइड होती है? 8 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसकी लास्ट की 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड हों। तो 3 डिजिट के लिए 3b0 लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लिया। अब 3b0 है तो b की कौन सी वैल्यू लें कि ये 8 से डिवाइड हो, और वो भी कम से कम होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 का मल्टीपल होगी तो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 8 चौके 32 होता है, मतलब इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे बी की 2 होना चाहिए क्योंकि 8 पंजे 40 होता है। तो 40 तो ये होगा नहीं, ये डिवाइड होना चाहिए। 0 है लास्ट में, अब 0 का कोई रोल ही नहीं होता है। अब दोस्तों बी की मिनिमम वैल्यू 2 होगी तो आंसर 2 से बड़ा है, सबके सब बड़े दिए हैं 2 से, तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। हमें अगला पॉइंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इवन ऑड रूल लगा लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, पहले संख्या लिख लेते हैं। 4 है फिर 5 है, ये दिया है। इवन ऑड रूल लगा लेते हैं, पहले और तीसरे को ऐड करेंगे, तीसरे और मतलब पांचवे को, पांचवा सातवां, सातवां नवा और 9 से 11 इनको ऐड करेंगे एक साथ। तो 0 और 3 3 और 1 4, 4 1 5, 5 3 8 और 8 5 13, मतलब इसका आया 13। इवन वाले रूल्स हम अब जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और ए को खत्म कर दीजिए, ए इसी में आएगा। 4 और 2 6 और 6 और 4 10, मतलब ये आना चाहिए 10 माइनस ए। ठीक है, इस वैल्यू को हम इससे घटा देते हैं। तो घटाने पर चाहे ऐसे घटाइए चाहे ऐसे घटाइए, 11 से वो संख्या घटेगी या तो ये 0 हो जाए पूरा। ठीक है, तो या तो ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर ए की कुछ ऐसी वैल्यू लें जो 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, ए की वैल्यू अगर जो हम माइनस में ले नहीं सकते और 2 डिजिट की भी नहीं ले सकते, 1 से 9, 0 से 9 तक के बीच में ही लेना है। 0 से 9 तक के बीच में ही लेना है क्योंकि ये डिजिट है बीच में रखी हुई है, किनारे रखी नहीं हुई। तो मिनिमम वैल्यू ए की क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ए की 3 होगी। ठीक है, 3 लेंगे, 10 3 13, तो 13 माइनस 13 इज द 0, और कोई भी संख्या होगी वो 0 को डिवाइड करती है, ये तो बात पक्की है। तो फिर ऑप्शन में क्या आया? ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू निकली 3। तो 2 और 3 5, 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कहने को तो मतलब आप इसको जो है इजिली मतलब कर सकते थे, टाइम इतना लगता नहीं, लेकिन बताने में जितना टाइम लगा उतना इसमें करने में नहीं लगता। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 टू पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 टू पावर ऑफ 3, 4 टू द पावर ऑफ 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, सॉरी इंटू मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर ऑफ 10 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों शून्यों की संख्या ज्ञात करना है और हमें पता है हम डायरेक्ट ही इसके शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करिए और 5 से मल्टीप्लाई करिए तो शून्य पता हो जाते हैं। तो इसके 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने ऐसे 5 आएंगे? तो 5 की पावर 5 आएगा एक, ठीक, और दूसरा क्या आएगा? 10 की पावर 10। तो शून्यों के लिए हम इनकी पावर को जोड़ देते हैं, 10 और 5 15, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं 2 टू द पावर ऑफ 85
2 टू द पावर ऑफ 85 को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। दोस्तों हम ये जानते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3 कितना होता है, वो 8 होता है। ठीक है, अगर जो हम 8 को डिवाइड करेंगे 9 से तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो या तो 8 आएगा या तो इसका क्वोशिएंट नंबर आएगा। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ उल्टी का बात कर दिया। यहाँ 9 माइनस 8 हम करेंगे, 8 माइनस 9 माइनस का 1, मतलब इसका क्वोशिएंट नंबर या तो रिमाइंडर -1 हो सकता है या 8 हो सकता है, बस यही दो पॉसिबिलिटी हैं। तो हम -1 को लेंगे, ये हमारे लिए सुटेबिलिटी रहेगी। तो हमने 2 टू पावर ऑफ 85 लिख दिया। ठीक है, अब 2 टू पावर ऑफ 85 हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये मल्टीपल 3 का है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 27 को ले लेते हैं, 28 को ले लेते हैं, नहीं 2 टू द पावर ऑफ 3 यहाँ पे लेंगे 81 और इंटू 2 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अब हम इसका रिमाइंडर चेक करेंगे क्योंकि क्वोशिएंट नंबर हमें 2 से डिवाइड करने पे पता चल गया -1 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 2 टू द पावर ऑफ 4, ये बराबर होगा। ठीक है, ये प्लस का है। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया 2 टू द पावर ऑफ 85 को अगर जो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इनकी पावर जोड़ेंगे तो फिर 85 लिखा मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 27, क्योंकि a टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ mn होता है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई 27 का 3 गुना 81 होता है। तो इसका जो है 2 टू द पावर ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, वो 8 आने वाली है। तो 8 टू द पावर ऑफ 27 इंटू यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 3, एक और बचेगा, यहाँ पे हमें 28 करना चाहिए था, यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 और 2 टू द पावर ऑफ 23 जो लिखा हुआ है ये 8 ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 8 ही लिखा हुआ है। अब 8 का इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, इसका रिमाइंडर आने वाला है -1। ठीक है, टू द पावर ऑफ 27 इंटू इसका रिमाइंडर बनने वाला है -1 और इसका तो 2। अब किसी भी नंबर का दुनिया में कोई भी हम यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर जो पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 की जो वैल्यू आएगी वो -1 ही आएगी। पावर इवन होता तो फिर 1 आता है, यहाँ -1 आया और यहाँ पे 2 आया, तो माइनस माइनस प्लस और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर इसका क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया गया है। दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योगफल इन लोगों ने दिया है और कहा है क्या योगफल 145 है। तो हमने प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योगफल 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल जो है वो 3 है। दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बोल दिया इन लोगों ने। एक संख्या का वर्गमूल कितना दिया है, वो √3 है। तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, इसका स्क्वायर होगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मतलब वो संख्या क्या है, वो 9 है। वो संख्या स्क्वायर में है a, तो b वाली हमको पता करना है। दोस्तों वर्गों का योगफल दिया गया है, तो 9 9 जा 81। ठीक है, अब 81 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 145 से, 145 से। अब 81 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6। हमें पता चल गया कि पहली वाली संख्या कितनी निकलने वाली है, वो 9 निकल के आई थी। तो दूसरी वाली संख्या ये किसका स्क्वायर लिखा है, इन दोनों के वर्गों का स्क्वायर जोड़ था। तो ये 64 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट 8 होता है।
मतलब दूसरी संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना था। दूसरी संख्या 8 है दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन आया आपके सामने लेके आए। एक अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक संख्या है जो कह रहे हैं 433 है 244, ये दिया गया है। ठीक है, आप देख लीजिए किस किस गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो सब लेके आए हैं दोस्तों। 430 लिखा हुआ, उसकी पावर 245, 621, 72 का गुणनफल का इकाई का अंत क्या होगा, सॉरी इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी। देखिए दोस्तों, ये 433 दिया है, 433, इसी का हमको इकाई का अंक निकालना पड़ेगा 245। और जिस दोस्तों 1 का कोई भी इकाई अंक हो वो लास्ट डिजिट 1 ही आता है, तो इकाई अंक इसका 1 आएगा, 1 से कोई खत्म ही नहीं। इसका चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही, मतलब वही नंबर आएगी। तो 3 का हमें इकाई का अंक पता करने के इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 245 है, इसको 4 से डिवाइड करें, क्योंकि 4 पर रिपीटेंसी आती है। 3 एकम 3 होता है, 3 का एक बार करेंगे 3, 3 का 2 बार करेंगे 9, 3 का 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 27, मतलब 7 लास्ट डिजिट। और 3 का फिर 4 टाइम करेंगे तो फिर आएगा लास्ट में 1, और 3 का मतलब 1 आएगा। फिर एक बार 3 से करेंगे तो 3 आएगा, मतलब हर 5वें बार वो रिपीट हो जाता है, तो चौथे तक वो रिपीट नहीं होगा, चौथे के बाद वो आएगा। इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 छंग 24 और 4 एकम 4। ठीक है, मतलब 1 बच गया होगा। ठीक, अभी ये मतलब यहाँ पे 1 बच गया होगा डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे जो पावर रहेगी वो 3 टू द पावर ऑफ कितनी आने वाली है, 1 आने वाली। और 3 टू द पावर ऑफ 1 क्या आता है 3, मतलब लास्ट डिजिट क्या आने वाली है 3। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 1 से 50 तक सभी विषम संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने पर इकाई का अंक क्या होगा। कितना गजब क्वेश्चन दिया है दोस्तों। 1 से लेकर के 50 तक आप संख्याओं को गुणा करिए। ठीक है, विषम आप सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणन कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, मतलब यूनिट डिजिट लास्ट में 2 का डिविजिबिलिटी नहीं आने वाली है। आपको इकाई का अंक पता करना है दोस्तों। विषम संख्याएं हैं, लास्ट में 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक, ये संख्या यहाँ से खत्म ही हो गई। आएगा क्या 1 आ सकता है, और हमें 1 से 10 तक निकाल लेते हैं। 1 से 10 तक निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, उसके बाद में 7 आएगा, 5 आएगा, और 7 आएगा, और 9 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई बार बार करेंगे तो 3 सत्ते 21, और 21 पंजे 5 होगा, 3 पचे 15, मतलब इसका भी 5 आएगा। 1 से 10 का यूनिट भी 5 आएगा, फिर उसके बाद भी 5 आएगा, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक आएगा, फिर 5, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 5। 5 इज द राइट आंसर दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है आज के सामने हम लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त है। यदि किसी संख्या को 893 से डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, जबरदस्त है। कह रहे हैं यदि किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 193 आता है, उसे 47 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। दोस्तों संख्या है 893, 893, इसको 1 मतलब संख्या नहीं है, संख्या कोई है, कोई भी संख्या है, वो हम किससे विभाजित कर रहे हैं 893 से कोई संख्या x को डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है 193 आता है। तो किसी भी प्रकार से हम ये पता कर लें कि ये वाली जो संख्या है वो 47 का मल्टीपल है कि नहीं है। दोस्तों हम चेक कर पा रहे हैं
कि ये 10 बार में तो कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 बार में करेंगे तो फिर ये 470 आएगा, ये मल्टीपल नहीं है। तो फिर ये किसका मल्टीपल होगा, 1 और फिर 9 का, मतलब 19 का ये मल्टीपल है। ये संख्या 19 का मल्टीपल है। 19 का सत्ते 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 133 13 बच जाएगा, और 19 चौको 96, सॉरी 19 चौको 76, 76 में हम 13 जोड़ देंगे तो फिर 89 आएगा। ठीक है, 89 आ जाएगा, मतलब ये 19 का मल्टीपल है, ये संख्या इसका मल्टीपल है। तो जब कोई संख्या किसी का मल्टीपल हो तो रिमाइंडर को भी डिवाइड करेगी। तो इसको हम 47 से डिवाइड करेंगे, इसके रिमाइंडर को 47 से डिवाइड करेंगे। अब 47 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो है क्या निकालेंगे, डिवीजन लेंगे। यहाँ 7 लिखा है भाई, तो 47 का कितने गुना कर दें तो 193 आएगा। तो 4 बार तो ये चला जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16, 2 18, 188 आएगा। 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, मतलब रिमाइंडर जो आने वाला है तो वो कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। 5 इज द लास्ट, राइट। दोस्तों इससे बढ़िया ट्रिक, इससे ज़बरदस्त ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना।